मार्कंडेय ऋषि की गाथा सुनी है ना। उन्होंने देवाधिदेव महादेव का बड़ा तप किया, उनके माता पिता साधना की, और साधना के परिणाम स्वरूप जब देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए कि परम ब्रूही क्या चाहिए आप लोगों के लिए। बोले प्रभु आप प्रसन्न हो तो हमने ये मन में कामना की थी कि हमारे लिए सुपुत्र चाहिए, बेटा चाहिए। और आप उस कामना को पूर्ण कीजिए। भोलेनाथ ने कहा कैसा बेटा लोगे? ज्ञानी, विद्वान या अज्ञानी? बोले प्रभु देना है तो ज्ञानी बेटा दो, विद्वान बेटा दो। बोले अंतर सिर्फ यही है, ज्ञानी होगा तो उसकी अवस्था 5 वर्ष की होगी, और वो अज्ञानी होगा, गुणों से रहित होगा, बहुत जिएगा। बोले प्रभु देना तो ज्ञानी ही दो, भले 5 वर्ष ही जिए। देवाधिदेव महादेव सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये भाभी मैट सकही त्रिपुरारी, ये भाभी को मैट देते हैं। ये काल की चाल को बदल देते हैं। एक कालों के काल महाकाल है जो मृत्यु को भी विजय प्राप्त कराते थे, ये मृत्युंजय है। वरदान मिला, वरदान स्वरूप पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन देवाधिदेव महादेव का ये वाक्य भी याद है कि इसकी अवस्था 5 वर्ष की है। माता पिता उस बालक को सिखाते हैं बेटा कोई भी घर में आवे उसको प्रणाम करना है। कोई भी घर में आता है तो बालक साष्टांग लेटते हुए प्रणाम करता है। वैसे भी प्रणाम करने से आयु, विद्या, कीर्ति और लाभ, ये 4 चीजें अनायास ही बढ़ जाती हैं। इसलिए प्रणाम सबको, बड़ों को करना चाहिए। प्रणाम करने की जो परंपरा होती है, बोलो झुक करके प्रणाम करो, और अंगूठे का स्पर्श जरूर होना चाहिए। भगवान के दरबार में जाते हो तो साष्टांग लेटते हुए प्रणाम करो, उस मस्तक को रगड़ते हुए प्रणाम करो। शर्म आती है झुकने में, प्रणाम करने में, कहीं कपड़े ही गंदे ना हो जाए। कौन झुके? पंडित जी भी सामने आते तो पंडित जी को, गुरु जी को प्रणाम करने में महाराज जी पाए लगू दूर से। बोले भले आदमी झुक करके प्रणाम कर, नतमस्तक हो जाओ। अब तो निकलते हुए हाय महादेव, बाय बाय। झुकते तो ये कमर की समस्या नहीं होती ना, है? होती नहीं होती, अपने आप ही एक्सरसाइज हो जाती है। घर में कोई भी आता है, बालक साष्टांग लेटते हुए प्रणाम करता है। सुबह से लेकर के मंदिर की देहली पर बैठ जाते, भगवान की साधना करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। आज मंदिर में दर्शनार्थ हेतु सप्तर्षि पहुंचे हैं, और जब सप्तर्षि वहां पर पहुंचे तो बालक का तो नित्य का नियम
बालक साष्टांग लेटते हुए सप्तर्षियों को प्रणाम करता है। सप्तर्षि बोलते हैं आयुष्मान भव। संत की कृपा जीवन में मिल जावे, गुरु की कृपा जीवन में मिल जावे। बालक के माता पिता ने कहा, सप्तर्षियों क्या किया तुमने? बोले क्या हुआ? बोले इसे आपने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। अरे इसकी तो रेखा में 5 वर्ष की आयु है। सप्तर्षियों का वाक झूठ नहीं हो सकता है। बोले एक काम करो, कुछ दिन के लिए इस बालक को मेरे लिए दे दो। बोले ठीक है महाराज, आप लोग इस बालक को ले लो। और सप्तर्षि उस बालक को लेते हैं और बालक को लेते हुए ब्रह्मा जी के पास में पहुंचते हैं। और जब ब्रह्मलोक में उस बालक को लेकर के पहुंचे हैं सप्तर्षि, तो बालक की तो नित्य की ही आदत थी, जो कोई मिलता था वो बालक उसके लिए सबसे पहले प्रणाम ही करता था। और जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी को देखा है, तो बालक ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर के लेट गया। ब्रह्मा जी भी कहते हैं आयुष्मान भव। सप्तर्षि कहते हैं ब्रह्मा जी अच्छा हुआ तुमने मेरी समस्या अपने मत्थे ले ली है। क्या हुआ? बोले इस बालक की आयु कम है और आपने आयुष्मान भव बोल करके दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया। आपको पता नहीं इसका भाग्य तो आपने लिखा है, देखो तो सही। अब ब्रह्मा जी ने अपने पोथी पत्रे पलटे हैं, तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि अरे हमारे विधि के विधान में इसका डाटा ही नहीं है। बोले ना, इसका तो मैंने लेख नहीं लिखा है, पर कोई बात नहीं है। आज ब्रह्मा जी उस बालक को साथ में लेते हुए भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं। और जब विष्णु के पास में पहुंचे तो बालक की जैसी आदत थी, बालक ने भगवान विष्णु के लिए भी प्रणाम किया और विष्णु ने भी वही आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान भव। ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा हुआ प्रभु, मेरी समस्या आपने ले ली। बतलाई सारी बात। भगवान विष्णु भी कहते हैं इसका डाटा मेरे पास में नहीं है। अब लग रहा है इसका भाग जो लिखा है वो देवाधिदेव महादेव ने लिखा है। इसलिए सप्तर्षि, बालक, ब्रह्मा, विष्णु ये चलते हुए शिवधाम पहुंचे हैं। और जब वहां पहुंचे तो बालक ने ज्यों ही देवाधिदेव महादेव को देखा है, जाकर के साष्टांग प्रभु के सामने लेट गया है। देवाधिदेव महादेव कहते हैं दीर्घ आयु भव, आयुष्मान भव। सप्तर्षि भी खड़े खड़े स्तब्ध हैं, ब्रह्मा जी भी स्तब्ध हैं, विष्णु भी स्तब्ध हैं। प्रभु ये क्या किया? इसे आपने ही आशीर्वाद दिया है आयुष्मान भव का। और कुछ समय पूर्व जब इनके माता पिता के बालक नहीं हो रहा था तो आपने आशीर्वाद दिया था कि आपके यहाँ बालक होगा जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की होगी। ये दोनों में सामंजस्यता कैसे बैठेगी? प्रभु ने कहा ब्रह्मा विष्णु पता है तुमको ना कलयुग की आयु कितनी है? पहले दिन बतलाई थी ना, भूल गए? कैसे कथा सुनते हैं? 4,32,000 वर्ष। इतना ही जोड़ोगे तो आएगी द्वापर की। कितनी हुई द्वापर की आयु? बोलो 864 ना, फिर 4,32 और ऐड करो तो आएगी त्रेता की। जल्दी जल्दी बोलते जाओ। आपकी पढ़ाई की परीक्षा भी तो हो जाए कि नकल करके पास ही हो, कैसे पास हो गए?
और इतना ही ऐड करोगे आएगी सतयुग की आयु। 17 लाख कुछ, मेरे को गणित गणित तो नहीं आती, मोटा मोटा जोड़ रहा, बाकी आप जोड़ो। तो ये चतुर्युगी की आयु हुई, ठीक है ना। तो कहा ऐसी ही चतुर्युगी 71 बार 71 बार जब आवर्तन हो जाती, बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा के 100 दिन का भगवान विष्णु का एक दिन होता है। और ऐसे ही विष्णु के 100 दिन का भगवान शंकर का एक दिन होता है। तो शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सप्तर्षि जी, ये मेरी गणना के अनुसार इसे 5 वर्ष की आयु मिली है। ये है देवाधिदेव महादेव की कृपा। जय हो, जय हो। ऐसे है मेरे प्रभु।